हेलो। हाँ जी, तो कैसे हो सब? आज अपन सॉल्व करेंगे लीड कोड POTD 2016 मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन इंक्रीजिंग एलिमेंट। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। सारी की सारी इंट्यूशन, थॉट प्रोसेस, सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। देखो, तो इसको पूछा गया है सिस्को के अंदर, अमेजोन के अंदर, एक्सपीडिया, डिशो जैसे अच्छी कंपनीज के अंदर। मतलब क्वेश्चन में दम तो है। एक और चीज अपन देख लेते कि देखो, जो लीड कोड क्वेश्चन 1 to 1 है, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक, जो काफी अच्छा क्वेश्चन है, और 2078, ये तीनों जो क्वेश्चन है इंटर लिंक्ड है, काफी सिमिलर है एक दूसरे से। तो अगर आपने इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन कर लिया ना, तो आप तीनों क्वेश्चन एक साथ कर सकते हो कभी भी। डन। तो देखो, अब अपन आगे बढ़ते हो क्वेश्चन को समझते। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला था, एक एरे देके रखा है। डन। अब अपन को क्या बोल के रखा है कि अपन को दो इंडेक्स सिलेक्ट करना है, आई एंड जे। कैसे सिलेक्ट करना है? देखो, पहली कंडीशन ये है कि आई जो है वो हमेशा छोटा होना चाहिए जे से। मतलब अगर आई आपने यहाँ पे ले लिया तो फिर जे इन सब में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, आई अगर यहाँ पे लिया तो जे इन सब में से कोई भी हो सकता है। डन। फिर अपन को सेकंड कंडीशन बोली है कि जो भी एलिमेंट आई पे लिखा है वो हमेशा छोटा होना चाहिए ए आर और जे से। मतलब अगर आई पे 2 लिखा है तो आप ये वाला इंडेक्स सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर ये वाला सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर ये वाला सिलेक्ट कर सकते हो, पर आप ये वाला सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, और 1 लेसर देन 2 है। ओके, तो ये कंडीशन अपन को देके रखी थी। अब अपन को क्या बोला था कि अपन को रिटर्न करना मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट। ठीक है, अगर दो एलिमेंट ऐसी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो अपन को उन दोनों के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना है और उसको मैक्सिमाइज करना है बेसिकली। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अब अपन एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल में एक्चुअली में क्वेश्चन कैसे वर्क कर रहा था। ओके, तो अपन ने एक एलिमेंट ले लिए। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट ले लिए, एरे ले लिया बेसिकली। अब अपन ने क्या बोला यहाँ पे, देखो, अब अपन ने पॉसिबल इंडाइसेस सारे ले लिए। कौन से पॉसिबल इंडाइसेस? जो भी कंडीशंस को फॉलो कर रहे थे। ओके, फिर उनके बीच का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे अपन, कौन से एलिमेंट होने वाले हैं, फिर जो भी कैलकुलेट करेंगे जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। डन। तो अपन ने यहाँ पे देखा, अगर अपन पहले 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 से कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो बड़े हैं। देखो, तो 2 से 3 है। ठीक है, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, है ना? वैसे 4 आएगा, फिर 7 आएगा। ठीक है, तो अपन ने अब क्या बोला कि सारे के सारे जो भी इंडाइसेस थे, पॉसिबल इंडाइसेस, उनने अपन ने यहाँ पे लिख लिया उन लोगों को। फिर उसके बाद अपन ने उनके इंडेक्स को माइनस करके देखा, जैसे कि 0 और 1 पे क्या लिखा था, 3 - 2। ठीक है, वैसे 0 और 2 पे क्या लिखा था, 8 - 2, वैसे 9 - 2। इनका डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1 6 7 2 5। ठीक है, तो अपन ने इसे 2 के लिए तो देख लिए। अब उसके बाद अपन इसे 3 के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, 3 के लिए 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। डन। अब अपन 8 के लिए देख सकते हैं क्या? हाँ, 8 के लिए देख सकते हैं, 9 के लिए। ठीक है, 9 के लिए कोई भी नहीं आएगा क्योंकि देखो कोई एलिमेंट उससे छोटा है ही नहीं। वैसे ही 1 के लिए देख सकते हो क्या? हाँ, 1 के लिए आप 4 एंड 7 के ऊपर देख सकते हो, 2 के ऊपर भी देख सकते हो, 2 के ऊपर वापस 4 एंड 7 पे देख सकते हो। डन। तो आई होप अपन ने सारे के सारे जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे अपन सब लिख लेंगे, और उसके बाद अपन देखेंगे उन सब में डिफरेंसेस में से जो भी मैक्सिमम आ रहा है उसको रिटर्न कर देंगे। तो अपन इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो जो मैक्सिमम आएगा वो 7 वाला आएगा, तो अपन 7 को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इसी से क्या समझ में आया? इसी से आपको ब्रूट अप्रोच समझ में आई? आपको भैया यही तो समझ में आया। तो देखो, अपन ने क्या बोला, अपन ने एक वेरिएबल स्टार्ट करा डिफरेंस -1 से। ओके, एन में अपन ने स्टोर कर लिया नम्स का साइज। ओके, अपन ने लूप स्टार्ट करी आई से। ठीक है, फिर अपन ने एक इनर लूप स्टार्ट करी i+1 से। क्यों i+1 से? क्योंकि अपन अगर i 0 पे है तो अपन 1 से स्टार्ट कर सकते लेना एलिमेंट्स। ओके, डन। तो अपन ने बोला कि अगर मेरा जो एलिमेंट जे पे लिखा है वो बड़ा है मेरे नम्स i पे। ओके, मतलब अपन ने यही तो देखा था कि जो अपना यहाँ पे एलिमेंट है जो 2 है वो क्या छोटा है मेरा जे से? अगर है तो अपन ऑफ कोर्स सी बात है उसको कंसीडर करेंगे अपने डिफरेंस के अंदर। ओके, तो उसका डिफरेंस ले लेंगे और मैक्स करते जाएंगे सारे डिफरेंसेस के साथ। तो ये वाली कंडीशंस जो भी इसमें डिस्कस हुई, काफी ज्यादा इजी कोड था। आई होप आप लोगों ने ये कर लिया होगा। अब देखो, अपन सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस पे जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली बिग ऑफ एन स्क्वायर। ओके, तो क्या ये एक्सेप्टेड कोड होगा? यस, हाँ जी, ये कोड एक्सेप्ट होगा। क्यों होगा एक्सेप्ट? क्योंकि जब अपन कांस्टेंट के ऊपर गए इसके क्वेश्चन के अंदर, तो अपन ने देखा जो एन है वो अप टिल कहां तक जा सकता है, 1000 तक। मतलब जो बिग ऑफ एन क्यूब की कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो भी एक्सेप्ट हो जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर। तो कोई इश्यू की बात नहीं थी, तो एन स्क्वायर तो एक्सेप्ट होना ही थी। लेकिन अब अपने अंदर खुजाल चली, अपन को इसको और अच्छे करना था। ठीक है, मतलब बिग ऑफ एन तक ले जाना था। ठीक है, तो अब अपन उसी को ऑप्टिमल तरीके से सोचेंगे क्या हो सकता था, ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से सुनना। ओके, तो देखो, अपन ने एक एरे ले लिया है। अब एरे के अंदर क्या करना था? एरे के अंदर मैंने सोचा कि यार देखो, 2 मेरा स्मॉलेस्ट था, क्योंकि अभी मैंने फ्यूचर तो मेरे को पता नहीं है अब एरे में फ्यूचर में क्या कौन सा स्मॉलेस्ट आने वाला है।
तो जब जो भी मेरा पहला होगा वो मैं मानूंगा कि वो मेरा स्मॉलेस्ट है फिलहाल के लिए, और उसी के साथ में डिफरेंसेस लेने के ट्राई करूंगा। ओके, पर फिर मैंने अब सोचा कि 2 मेरे कब तक हाईएस्ट डिफरेंस देगा मेरे को, ठीक है, कब तक वो मेरे को ग्रेटर डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गई ना, जब तक मेरे को एक स्मॉलर नंबर नहीं मिलेगा जब तक वो मेरे को हाईएस्ट डिफरेंस देते जाएगा किसी भी नंबर के साथ, ठीक है। क्या बोलने की कोशिश करी मैंने, अब यहाँ पे समझते हैं। देखो अपन ने बोला कि 2 कब तक मेरे को इस एरे में इतने पार्ट में, तो 2 मेरे को जब भी आप किसी से माइनस करोगे तो ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। लेकिन जैसे 1 आ गया, अब 1 आ गया तो अपन ने देखा 1 के साथ, देखो यहाँ और यहाँ पे अपन ने ट्राई करा कि 1 और 2 में से कौन ऐसा एलिमेंट है जो ज्यादा डिफरेंस प्रोवाइड करेगा 1 के बाद वाले एलिमेंट्स में, ठीक है, क्योंकि 1 एज अ मिनिमम पॉसिबल कंडीशन आ गई थी ना अपने पास। तो देखो अपन ने बोला इंडेक्स 6 के ऊपर अपन ने ट्राई करा, तो 4 - 2 करेंगे तो 2 मिलेगा, ठीक है, 4 - 2 करेंगे तो 2, और वैसे 4 - 1 करेंगे तो 3 मिलेगा। तो इससे क्या समझ में आया कि 1 जो है वो ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है ना, ज्यादा ग्रेटर डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो इंडेक्स 7 के लिए ट्राई कर लेते। इंडेक्स 7 के लिए क्या होगा, 7 - 2, देखिए 7 - 2 फिर 1 - 7, तो अपन ने क्या देखा 6 मिला, तो 6 स्टिल ग्रेटर देन है। इसी से क्या समझ में आया, कोई एलिमेंट जो है वो कब तक अपना ग्रेटर डिफरेंस प्रोवाइड कर सकता है, जब तक वो एनकाउंटर नहीं करे कोई छोटे एलिमेंट को। ओके, तो इसी से एक और चीज समझ में आई। क्या चीज समझ में आई, ध्यान से सुनना, कि जो भी छोटे एलिमेंट्स है वो अपना एक खुद का नया ग्रुप्स बनाएंगे, एक नया पार्टीशन क्रिएट करेंगे जब वो अकर हो जाएंगे। ओके, क्या बोलने की कोशिश करी, देखो एक एरे लिया अपन ने, ठीक है, एक एरे के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स अपन ने लिस्ट डाउन कर दिए। अब अपन इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम डिफरेंस। ओके, तो देखो अपने पास स्टार्टिंग में तो 5 ही रहेगा, क्योंकि अपन को फ्यूचर नहीं पता है। 5 कब तक बड़ा रहेगा, जब तक एक छोटा नंबर 5 से एनकाउंटर नहीं होता, ठीक है। तो अपन ने देखो 5 आया, ठीक है, अब उससे छोटा आया 3, ठीक है, उससे छोटा कब आएगा अपने पास 2, फिर उससे छोटा आएगा अपने पास 1, मतलब अपने ये 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड रहेंगे, ठीक है। अब देखो अगर आप 5 को यूज करोगे 3 वाले ग्रुप में, तो ऑफकोर्स वो के ज्यादा मैक्सिमम डिफरेंस प्रोवाइड कर पाएगा, नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, क्योंकि अपन ने देखा ना कि 3 ही सबसे ज्यादा देगा उसके ग्रुप में, 3 से ज्यादा कोई नहीं दे सकता। वैसे ही जब 3 अगर 2 में आप यूज करोगे तो 2 के ग्रुप में कहीं यूज अच्छा दे पाएगा, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम डिफरेंस दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। वैसे अगर आप 2 को यूज करोगे नेक्स्ट ग्रुप में तो वो भी नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे अपन ने ग्रुप्स क्लासिफिकेशन कर दिया, पार्टीशन हो गया। जब भी अपने मिनिमम नंबर आ रहा है तो अपन मिनिमम को चेंज कर रहे हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं, आपको वो चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो तो अपन एक बार ड्राई रन करते छोटा सा, और क्या क्वेश्चन को कैसे सॉल्व हो रहा था वो देखते। तो अपन ने सबसे पहले करंट मिनिमम को सेट करके रखा 5 के ऊपर, डन। अब अपन आगे गए, अपन ने बोला कि जो भी एलिमेंट आया उसके साथ डिफरेंस ले लो। ओके, तो अपना आई यहाँ पे आया तो अपन ने उसके साथ डिफरेंस ले लिया। फिर अपना आई यहाँ पे आया तो उसके साथ डिफरेंस ले लिया, 4 आया। वैसे आई यहाँ पे आया 8 के साथ, तो 8 - 5 अपन ने 3 ले लिया। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर था। अब अपन जैसे ही 3 पे गए, 3 पे जैसे ही गए तो ध्यान से सुनना क्या हुआ। अपन ने बोला कि जो 5 था, जो करंट मिनिमम था अभी तक, वो बड़ा हो गया है मेरे, अभी जो करंट एलिमेंट मेरे पास आया है, ठीक है, 3 मेरे पास आया है। इसका मतलब क्या है, ये इंडिकेट कर रहा है कि मेरा नेक्स्ट ग्रुप चालू हो चुका है। अब नेक्स्ट ग्रुप में जो मेरा मैक्सिमम डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा वो एलिमेंट होगा उस ग्रुप का मिनिमम। उस ग्रुप का मिनिमम कौन होने वाला है, जो भी अपन को अभी करंट मिला है। ओके, तो करंट मिनिमम को अपन ने अपडेट कर दिया। बहुत ईजी था, बहुत ईजी था। तो अपन ने फिर उसका स्टार्ट करा वापस से 11 - 3 करा, फिर अपना आई तो आगे बढ़ते जाएगा कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। फिर 12 - 3 करा, तो ऐसे अपन को और डिफरेंसेस मिले। तो अभी तक अपन को 5 मिल गया, 4 मिल गया, 3 मिल गया, 8 मिल गया, फिर 9 मिल गया। तो अभी तक तो मैक्सिमम जो मिला वो अपन को 9 मिल के रखा है। ओके, फिर अपन सेम देखो, अब अपना ये वाला ग्रुप भी खत्म हो चुका है, फिर अपन इस पे आए, ठीक है। अब इस पे आए तो क्या हुआ, अपन ने देखा कि करंट मिनिमम 3 जो है वो बड़ा हो गया अपने पास 2 से, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अपन ने बोला कि नया ग्रुप आ चुका है तो करंट मिनिमम को अपडेट कर दो। तो अपन ने करंट मिनिमम को अपडेट करा, फिर अपनी आई की लूप वापस स्टार्ट करी, तो फिर 8 आया, 8 आया तो अपन ने उसके साथ डिफरेंस ले लिया, तो 6 आ गया। ओके, फिर अपन ने देखो अब अपना 2 का ग्रुप तो इतना ही सही था, फिर इसी 1 पे आए, तो 1 पे आए तो अपन ने बोला कि जो करंट मिनिमम 2 था वो बड़ा हो गया अपने 1 के साथ, तो अपन ने अपडेट कर दिया करंट मिनिमम को। यहां तक इजी था। फिर उसके बाद अपन ने बोला कि वापस से डिफरेंस ले लो, तो 100 - 1, ठीक है, फिर 200 - 1 199। तो ऑफकोर्स अपने पास अब मैक्सिमम डिफरेंस क्या है, 199, तो इसी को अपन रिटर्न कर देंगे। आई होप बिल्कुल सारी की सारी चीजें बहुत स्मूथ गई और सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, अब अपन कोड देख लेते हैं, कोड कैसे करना था। देखो कोड भी काफी इजी था। अपन ने बोला कि अपन ने डिफरेंस वेरिएबल बनाया है, ठीक है, जो -1 पे सेट है। ओके, -1 पे ही क्यों सेट करा, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में बोला था कि अगर कुछ भी डिफरेंस नहीं मिलता तो -1 रिटर्न कर देना। ऐसा हो सकता है कि अपने पास जो एलिमेंट्स है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, 9 8 7 6 5 4, तब इसके अंदर आप कभी कंडीशन को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे। ओके, तो अपन उस केस में -1 रिटर्न कर देंगे, डन। अपन ने बोला करंट मिनिमम कौन सा होने वाला, मैंने बोला पहला एलिमेंट मेरा करंट मिनिमम होगा। ओके, तो अपना पहला ग्रुप स्टार्ट हुआ। पहला ग्रुप स्टार्ट हुआ तो अपन ने इंडेक्स कहां से स्टार्ट करोगे, 1 से, क्योंकि अपने 0 ऑलरेडी ले चुके, तो अपन स्टार्ट करेंगे 1 से। ओके, अपन ने बोला कि क्या जो
मेरा एलिमेंट है वो मेरा बड़ा है करंट मिनिमम से, अगर है तो कोई बात नहीं, अपन उसको मिनिमम के साथ माइनस कर लो और डिफरेंस ले लो उसके साथ, मैक्सिमाइज कर दो। ओके, फिर अपन ने बोला सेकंड चीज क्या बोली, अगर वो बड़ा नहीं है तो ऐसा हो सकता हो बराबर हो मेरे करंट मिनिमम से, बराबर हो तो कोई चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। ओके, क्योंकि अपन को बोला है कि बराबर को कोई मतलब कोई मैक्सिमम डिफरेंस देगा ही नहीं, कोई इशू नहीं है। अपन को कब चेंज करना है एलिमेंट को, जब वो छोटा हो जाए। तो अपन ने बोला जो करंट मिनिमम है क्या मेरा बड़ा हो गया है वो किसी भी नंबर से, अगर बड़ा हो गया है तो इसी कंडीशन में अपन ने बोला कि नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट हुआ है, तो अपन ने यहां से चेंज करा ग्रुप को और अपन ने अपने करंट मिनिमम को अपडेट कर दिया। तो आई होप अपने ग्रुप चेंजिंग कंडीशन समझ में आ गई होगी, काफी इजी था। तो ऐसे ये लूप चलती जाएगी और ग्रुप चेंज होते जाएंगे और अपना मैक्सिमम डिफरेंस कैलकुलेट होते जाएगा। ठीक है, तो ये कब तक चलेगा, बिग ऑफ एन टाइम्स में चलेगा। ठीक है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी कम है, काफी अच्छी है। डन, तो आई होप ये वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसी कोड को अपन एक डिफरेंट एनालॉजी से भी समझ लेते हैं, जैसे कि जो अपन बाय एंड सेल स्टॉक वाला क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसके अंदर इस क्वेश्चन को कैसे देखते वो भी देख लेते हैं एक बार, छोटा सा क्विक ओवरव्यू। अभी तक वीडियो खत्म हो चुकी है, आप जा सकते हो। ठीक है, तब देखो अब अपन ने क्या बोला यहाँ पे, एक अपन ने स्टॉक बार्स बना ली। ठीक है, जैसे कि जो भी अपन को एरे नंबर्स देके रखे थे ना, उनसे अपन ने स्टॉक्स बना लिए। ठीक है, स्टॉक्स कैसे होते हैं, आप जब भी अगर आपने स्टॉक मार्केट देखा हो तो ऐसा कम ज्यादा ऐसे होते रहते हैं ना, तो आप क्या कोशिश करते हो कि आप कम से कम स्टॉक पे बाय करो अपने जो भी आपने स्टॉक खरीदा है, और उसको ज्यादा से ज्यादा स्टॉक पे सेल करो। ओके, तो मान लो आपने 2 पे यहाँ पे बाय करा, ठीक है, फिर आपने वेट करा कि मैं 5 पे सेल करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, फिर मैंने और वेट करा मैं 10 पे सेल करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, फिर मैंने और वेट करा तो मैंने बोला 7 आ गया तो 7 पे कितना मिलेगा। तो मैंने इन सब में से देखा तो मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो हो रहा था 2 का, वो हो रहा था 10 पे। तो मैंने ऑफकोर्स बोला कि जब मैं 2 पे खरीदूंगा और फिर 10 पे बेच दूंगा। ओके, फिर उसके बाद मैंने बोला कि जैसे ही अब मेरे को नेक्स्ट स्मॉलर मिलेगा मैं जब खरीदूंगा, ठीक है, तब इतना तो मेरा पार्ट कवर हो चुका है। तो फिर मैं आगे गया, अब ये वाला देखो, ये वाला एक ग्रुप था। ठीक है, अब जैसे मेरे पास 1 आया तो अब मैं अगर 2 पे खरीदता और 4 पे बेचता तो मेरे को तो डिफरेंस मिलता 2 का, लेकिन अगर मैं 1 पे खरीदता और 4 पे बेचता तो मेरे को मिलता 3 का डिफरेंस, 3 का प्रॉफिट। ओके, 3 का प्रॉफिट मिला, तो इसका मतलब क्या है कि यहां से मेरा एक नया ग्रुप चालू है, तो मैं 1 पे खरीदूंगा, इंस्टेड 2 पे नहीं खरीदूंगा, 1 पे खरीदने की कोशिश करूंगा। अब तो 1 पे खरीदूंगा और फिर बेचूंगा उसको। तो मैंने 4 पे बेचा, 8 पे बेचा, तो फिर मैंने वापस देखा कि 1 - 8 मतलब अगर मैं 1 पे खरीदूंगा 8 पे बेचूंगा तो मेरे को प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होने वाला है। तो यही क्वेश्चन जो लॉजिक है अपन ने यही अभी तक ड्राइव करके रखा और यही अपन ने सॉल्व करा था आज। तो ये सब तो ठीक था। अगर नोट्स की बात करें तो नोट्स अपन ने यहाँ पे सब अपलोड कर दिए। अगर आपको इसमें से कोई भी कोड चाहिए तो आप जाना नोट्स पे और डायरेक्ट टेक्स्ट को एक्सेस कर लेना, और अगर लगे तो उसको अपलोड भी कर देना। ठीक है, तो आई होप ये वाला पार्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एंड थैंक यू फॉर 800+ सब्सक्राइबर यार, मजा आ गया। तो हाँ यार, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।